नमस्कार दोस्तों, एसबी न्यूज इंडिया के डिजिटल पैनल आपके अपने फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल अमरीश बालियान पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। लंबे इंतजार के बाद कल मुजफ्फरनगर सहित पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलाध्यक्षों और शहर अध्यक्षों की घोषणा कर दी गई भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। मुजफ्फरनगर में भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से पूर्व जिलाध्यक्ष सुधीर सैनी पे, जो कि खतौली विधानसभा क्षेत्र से चुनाव भी लड़ चुके हैं, उन्हीं पर एक बार दोबारा से भरोसा जताया है। और एक और बड़ी बात है कि 2019 का लोकसभा चुनाव मुजफ्फरनगर में भारतीय जनता पार्टी ने, केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने सुधीर सैनी जी के नेतृत्व में लड़ा था। तो दोबारा से 24 से पहले एक बार सुधीर सैनी जी को फिर से कमान मिली है। अध्यक्ष जी, पहले तो बधाई, शुभकामनाएं। और 2024 के चुनाव को किस तरीके से आप गति दें? सर्वप्रथम तो मैं आपके चैनल एएसबी न्यूज चैनल को धन्यवाद करना चाहूंगा। रही 2024 के चुनाव की बात, 24 के चुनाव को भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता पूरे उत्साह और उमंग के साथ लड़ रहा है और पूरी ताकत के साथ हमारे लगातार कार्यक्रम 2024 के चुनाव की तैयारी के लिए चल रहे हैं। चाहे वो हमारा मतदाता पुनरीक्षण का कार्यक्रम हो, चाहे मेरी माटी मेरे देश का कार्यक्रम हो, चाहे हमारा जनसंपर्क के लिए अन्य कार्यक्रम हो, हम लगातार जनता के संपर्क में हैं और निश्चित रूप से 2024 का चुनाव हम जीतेंगे। अच्छा, बहुत सारे दावेदार थे जिला अध्यक्ष पद के लिए, आप पे ही पार्टी ने दोबारा भरोसा जताया। कहा जा रहा है कि केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान जी की बड़ी भूमिका रही इसमें। निश्चित रूप से, क्योंकि पद एक होता है और उस पद के योग्य बहुत सारे कार्यकर्ता होते हैं और मैं समझता हूं कि जो दावेदार थे वो मुझसे भी हो सकता है, मुझसे भी बहुत ज्यादा योग्य कार्यकर्ता हूं, लेकिन कई बार परिस्थितियां समीकरण के हिसाब से, कुछ जातीय समीकरण, कुछ क्षेत्र के समीकरण उस बनाने के लिए निर्णय लिए जाते हैं। हो सकता है मेरे भाग्य में इस प्रकार का निर्णय मेरे भाग्य में आया हो, लेकिन सब कार्यकर्ता श्रेष्ठ हैं। 2019 का चुनाव आप लोगों ने कमी मार्जिन से निकाला, लेकिन 2022 में हवा कुछ उल्टी चली और उसके बाद में खतौली उपचुनाव में, जो कि आपकी अपनी विधानसभा भी है, पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। आज जिले में 6 में से 5 विधानसभाएं भारतीय जनता पार्टी गंवा चुकी है। ऐसे में मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पे और चूंकि बिजनौर की लोकसभा सीट की भी 2 विधानसभा यहाँ जुड़ती हैं, इस बार पार्टी कैसे जीत सुनिश्चित करेगी? निश्चित रूप से 2019 का जो लोकसभा का चुनाव था वो हमारे लिए बहुत विकट चुनाव था, क्योंकि जो विपक्ष था वो पूरा लामबंद होकर के चुनाव लड़ा था। सब पार्टियों का गठबंधन था, चाहे सपा हो, बसपा हो, लोकदल हो, कांग्रेस हो, सब एक साथ होकर के चुनाव लड़े थे। और हमारे सामने, हमारे विपक्ष में जो चुनाव लड़ रहे थे वो राष्ट्रीय लोकदल के सम्मानित राष्ट्रीय अध्यक्ष, बड़े नेता हमारे सामने चुनाव लड़ रहे थे। बहुत विकट चुनाव था, लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत के साथ काम किया, हमारे बूथों पर पूरी ताकत के साथ वोट डालने का काम किया और निश्चित रूप से बहुत कम मार्जिन के अंतर से हम उस चुनाव को जीतने में कामयाब रहे। रही 2024 की बात, आज जनता पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी के साथ है, क्योंकि 2019 से और 2024 तक बहुत सारा पानी बह चुका है। माननीय मोदी जी जिस उम्मीद के साथ लोगों ने इस देश के अंदर उनको प्रस्थापित किया था 2014 में, 2019 तक आते आते वो उम्मीद विश्वास में बदल गई, क्योंकि उन्होंने अपनी शपथ ग्रहण करते ही कहा था कि मेरी सरकार इस देश के गरीबों को समर्पित सरकार है, इस देश के किसानों को समर्पित सरकार है और उसी पर काम करते हुए जन योजना के खातों से लेकर आयुष्मान भारत तक गरीब जनता के लिए, और चाहे वो किसान सम्मान निधि की बात हो, चाहे पेंशन की बात हो, गरीबों के लिए लगातार काम करने का काम किया है। तो इसलिए वो उम्मीद 2019 तक आते आते विश्वास में बदली और वो विश्वास, क्योंकि जो हम कहते थे, जो हमारे नीतिगत निर्णय थे भारतीय जनता पार्टी के, चाहे वो राम मंदिर की बात हो, चाहे धारा 370 की बात हो, चाहे सामान्य सिविल कोड की बात हो, तो इन सारे मुद्दों को करने का काम, चाहे आप जानते हैं कि धारा 370 कश्मीर से हटाकर कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बनाने का काम किया है और मंदिर का निर्माण आप लोगों के सामने चल ही रहा है, जो हमारी आस्था का प्रतीक है। तो निश्चित रूप से वो विश्वास में आज बदली है उम्मीद, और माननीय मोदी जी पर इस देश की जनता को पूर्ण विश्वास है। जिस प्रकार से उन्होंने देश को आगे बढ़ाने का काम किया है, जो हमारी अर्थव्यवस्था 12वें-13वें नंबर पर थी, आज हम पूरे विश्व के अंदर सबसे तेज गति से आर्थिक विकास करते हुए भारत बने हैं और हम आज 5वें स्थान पर हैं। और उन्होंने अभी अपने भाषण में कहा है कि अगली जो योजना होगी उसमें भारत विश्व के 3 देशों में से एक होगा, यानी कि वो नंबर 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। तो निश्चित रूप से आज हमने, जो पूर्व की सरकार थी 2014 से पहले, जब हम देखते थे, उस भारत पर नजर डालते थे, तो वो गरीब भारत, ऐसा भारत था। उसका कारण केवल उस समय की सरकार के द्वारा
घोटाले करके, भ्रष्टाचार करके इस देश की संपदा को अपनी जेब में भरना था। आज उन्हीं को रोक करके इस देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने का काम माननीय मोदी जी ने किया है और जनता इस बात पर विश्वास कर रही है और राष्ट्रवाद के निर्णय के साथ आज जनता है। निश्चित रूप से हम 2024 का चुनाव बड़े अंतर से जीतेंगे। बड़ी नाराजगी देखने के लिए मिल रही है राजपूत समुदाय के लोगों में भी, आपके अपने समाज में भी, और कहा जा रहा है कि सैनी समाज खुद इस बार मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट से अपना कोई इंडिपेंडेंट प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतार सकता है। तो भारतीय जनता पार्टी के चुनाव परिणाम पे, डॉक्टर संजीव बालियान जी के चुनाव पे इसका कितना असर पड़ेगा? निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि कोई नाराजी इस प्रकार की नहीं है। कुछ छुटपुट बातें हो सकती हैं, जो लोग एक दो नाराज हैं उनसे बातचीत चल रही है, कुछ आ गए मन गए हैं, कुछ जो भी हैं उन सबको मना करके, सबको साथ लेकर के, और निश्चित रूप से चाहे आपने कुछ समाजों के नाम ली है, मैं केवल समाज की बात, सभी समाजों की बात करता हूं। जो भी भारतीय जनता पार्टी का कैडर समाज जितना भी है, टोटल हिंदू समाज निश्चित रूप से पूरा भारतीय जनता पार्टी को समर्थन करेगा, कहीं कोई नाराजी नहीं है। और मोदी जी के काम को देख करके आज मुस्लिम वर्ग के अंदर भी जो पसमादा मुसलमान है, गरीब मुसलमान है, जिनको केवल वोट के रूप में विपक्षियों ने यूज किया है, उनको भी हमने बिना किसी भेदभाव के, चाहे आयुष्मान भारत की बात हो, चाहे गैस सिलेंडर की बात हो, चाहे घर घर शौचालय की बात हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास की बात हो, चाहे चाहे किसान सम्मान निधि की बात हो, बिना किसी भेदभाव के, और चाहे इस देश के 80 करोड़ लोगों को राशन देने का बात हो, उनमें भी बिना किसी भेदभाव के इस अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को भी सारी सुविधाएं देने का काम किया है। इसलिए उन लोगों के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी और माननीय मोदी जी के प्रति लगातार विश्वास जग रहा है और मैं समझता हूं कि उनका भी बहुत बड़ा हिस्सा भारतीय जनता पार्टी के साथ इस 2024 के चुनाव में आएगा और हम बहुत बड़े अंतर से इस चुनाव को जीतने वाले हैं। अच्छा, बिजनौर लोकसभा सीट पे 2019 के चुनाव में भी आप लोगों को हार का सामना करना पड़ा था, तो इस बार हार से जीत तक का सफर तय करने के लिए बिजनौर में आप लोग क्या प्रयास करें? निश्चित रूप से जनता हमारे साथ है। मैं समझता हूं कि कुछ सीटों पर, मेरा जो मानना है, कुछ सीटों पर जो हमारे प्रत्याशी थे उनके प्रति कुछ नाराजी लोगों में थी, उनके काम की, उनकी जो काम का तरीका था उससे कुछ लोग हमारे संतुष्ट नहीं थे और मैं समझता हूं कि इसी कारण से कहीं ना कहीं हमारे कार्यकर्ताओं की हताशा के कारण, हमारे कार्यकर्ताओं की नाराजगी के कारण ही कहीं ना कहीं उनको हार झेलनी पड़ी है और नहीं तो किसी प्रकार से भी मतदाता पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी के साथ है और आज कार्यकर्ता पूरे उत्साह के साथ खड़ा है क्योंकि वो देख चुका है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ ही खड़े रह करके पूरी ताकत से काम करके ही काम चलने वाला है। आज कार्यकर्ता पूरे उत्साह के साथ खड़ा है और निश्चित रूप से पूरी ताकत के साथ कार्यकर्ता लग के इस चुनाव को, चाहे बिजनौर की सीट हो, चाहे मुजफ्फरनगर की सीट हो, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। 2019 में मुजफ्फरनगर से प्रत्याशी डॉक्टर संजीव बालियान, जिला अध्यक्ष डॉक्टर सुधीर सैनी, 24 में भी वही चीज है, टोटका दोबारा आजमाया जा रहा है? नहीं, ऐसी बात नहीं है क्योंकि कारण यह है कि सब समाजों को एडजस्ट करने की बात रहती है और मैं समझता हूं कि आप देखते होंगे कल पूरे प्रदेश के अंदर जिला अध्यक्षों की घोषणा हुई है, अपने पश्चिम के अंदर भी जिला अध्यक्षों की घोषणा हुई है, तो सभी जातियों का समावेश करने का काम किया गया है, चाहे वो कोई, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे सैनी हो, चाहे पाल हो और चाहे आपका ठाकुर हो, सभी बिरादरियों को चाहे सबको प्रतिनिधित्व देने का काम किया गया है और निश्चित रूप से ऐसी कोई बात नहीं है। और जो भी कार्यकर्ता बने हैं जिला अध्यक्ष, वो बहुत संगठन के शिल्पी कार्यकर्ता बने हैं और जिनको संगठन का बहुत अच्छा ज्ञान है, जो संगठन को बहुत अच्छी तरीके से सब कार्यकर्ताओं को समावेश करके, सबको साथ लेकर के, सबके उत्साह बढ़ा करके लेकर चल सकते हैं। ऐसे ही कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व ने जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी है। मैं प्रदेश नेतृत्व का दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं कि उन्होंने ऐसे गूढ़ कार्यकर्ता दिए हैं जो निश्चित रूप से 2024 की ये इसको चुनाव को पार लगाने में अपना पूर्ण सहयोग देंगे और कहीं ना कहीं पार्टी को उनका फायदा होगा। अच्छा, पिछले दिनों पूर्व सांसद राजपाल सैनी भी भाजपा में शामिल हुए और उन्होंने पिछले दिनों एक सम्मेलन भी बुलाया अति पिछड़ा वर्ग का, जिसमें खास तौर पे मांग की गई कि भारतीय जनता पार्टी अति पिछड़ा वर्ग के एक व्यक्ति को कम से कम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में टिकट दे। और माना जा रहा है कि भाई राजपाल सैनी खुद बिजनौर से दावेदारी कर रहे हैं लोकसभा सीट के लिए, टिकट के लिए। तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में और अति पिछड़ा वर्ग के लोगों की इस दावेदारी के बारे में? भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता इस योग्य है और उसको हक है कि वो अपनी बात रख सकता है। वो टिकट मांगने का प्रत्येक कार्यकर्ता अधिकारी है। तो राजपाल जी टिकट मांग रहे हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है, बहुत अच्छी बात है, टिकट मांगना चाहिए। और रही प्रतिनिधित्व की बात,
केवल भारतीय जनता पार्टी ही ऐसी पार्टी है जो लगातार, चाहे पिछड़ों की बात हो, चाहे आपका अनुसूचित वर्ग की बात हो, सबको लगातार भागीदारी देने का काम किया है। चाहे संगठन की बात हो, संगठन में हमारे पिछड़े प्रदेश अध्यक्ष हैं, हमारे सैनी समाज से हमारे संगठन मंत्री हैं, और लगातार नीचे तक हमारे सरकार में चाहे बात हो, केशव जी उप मुख्यमंत्री हैं, और हमारे यहाँ पश्चिम में मैं बात करूं तो दो हमारे विधान परिषद के सदस्य सत्यपाल सैनी और जसवंत सैनी हैं, जिनको मंत्री बना रखा है। तो मैं समझता हूं, और चाहे वो लोकेश प्रजापति हों, चाहे धर्मवीर प्रजापति हों, चाहे आपका नरेंद्र कश्यप हों, यानी कि प्रत्येक समाज को प्रतिनिधित्व देने का अगर काम किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और निश्चित रूप से पूर्व में भी आप देखते होंगे, लगातार पश्चिम से भी, पिछड़े वर्ग से भी, चाहे सैनी समाज की बात हो, चाहे पाल समाज की बात हो, लगातार चुनाव लड़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लोकसभा में किया गया है। और मैं समझता हूं कि आगामी चुनाव में भी निश्चित रूप से पार्टी कभी भी पिछड़े वर्ग को निराश नहीं करती है, न करेगी। तो पूरे जोश में है, दोबारा जिला अध्यक्ष की कमान सुधीर सैनी जी को मिली है। कह रहे हैं कि 2019 में मुजफ्फरनगर में तो पार्टी दोबारा जीत हासिल करेगी, लेकिन बिजनौर में भी हार से जीत तक का सफर इस बार भारतीय जनता पार्टी तय करने वाली है।